अब हम लोग आते हैं एसपीएम। एसपीएम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी फैक्ट्री। फैक्ट्री के चिमनी से ये निकलता है। कहां से निकलता है? कोई भी इंडस्ट्रियल जगह पे ये गैस ज्यादा पाता है तो ये एसपीएम माने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। एस फॉर सस्पेंडेड, पी फॉर पार्टिकुलेट, एम फॉर मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ये क्या होते हैं? जैसे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो अनवांटेड मैटर्स, दे आर द अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल्स दैट कंबाइंस इन द एयर एंड it converts the originality of the it converts the originality of the air, and unwanted toxic materials are eliminated into the air. This is called the air pollution. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है एसिड रेन, अम्ल वर्षा होती है। जब बारिश होती है तो ये क्या होता है? ये सारे चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हवा में मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो है एसिड रेन की सृष्टि करते हैं। एसिड रेन से क्या होता है? मार्बल वगैरह जो है, बिल्डिंग जो संगमरमर मार्बल बिल्डिंग होते हैं, संगमरमरी बड़े बड़े मोन्यूमेंट होते हैं, वो सब जो है इसके प्रभाव से इसमें कोरोजन आ जाता है। पत्थरों में क्या होता है? कोरोजन समझे ना? कोरोजन का मतलब होता है स्क्रैच पड़ जाता है उसमें, और उसका कलर जो, जैसे ताजमहल तुमने नाम देखे हो गए। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ताजमहल? ताजमहल क्या है? अम्ल वर्षा के प्रभाव से, क्योंकि ताजमहल आगरा में, और आगरा के चारों तरफ जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, टोटल इंडस्ट्रियल बेल्ट है, स्किन इंडस्ट्रियल, चमड़े का, जैसे बुचरी, वहां पे बहुत सारा कसाई खाना है, तो वहाँ स्किन इंडस्ट्रीज है वहां पे, तो वहां से जो एसपीएम निकलता है, हाँ, तो उससे क्या हुआ? एसिड रेन हुआ और ताजमहल का जो है वास्तविक जो ग्लैमर था वो कम हो गया, वो धुंधला पड़ गया, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। उसके बाद लंग डिजीज। एयर पोल्यूशन से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जैसे मन में दमा, एस्थमा, दमा मीन्स अस्थमा, उसके बाद ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल्स, इवन कैंसर, लंग डिजीज, ये सब होते रहता है। और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी इसके कारण है। तो ये आपको इसमें हम लोग आते हैं वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। तो जल तो आप जानते हैं, नदी, तालाब, झील, रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन। अब मनुष्य ने क्या किया है? मानवीय एक्टिविटी जो क्या किया, उसमें अब तालाब में क्या करना? कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, नहाना, ठीक है, जानवरों को नहवाना। इससे क्या होता है? तालाब क्या होता है? पोल्यूटेड हो गया। जब तालाब जो पोल्यूटेड हो गया तो उसमें अलगी की मात्रा, जो शैवाल की मात्रा उसकी बढ़ जाती है। जब तालाब ये अनवांटेड मटेरियल से, कचरा से, गंदगी से पूरा जब ये कचरा हो गया तो उसमें अनवांटेड मटेरियल बढ़ गया। जब अनवांटेड मटेरियल बढ़ गया तो क्या हो गया? वहां पूरा तालाब को अलगी से ढक लिया गया। अलगी ने क्या किया? पूरे तालाब को ढक लिया। वही शैवाल जो तालाब जिसकी वजह से हरा होता है, तालाब किसकी वजह से हरा होता है? ड्यू टू ब्लू ग्रीन अलगी की वजह से तालाब हरा होता है। तो जब उसमें अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल मिल जाते हैं, अब कोई भी देखो तालाब में सब कचरा वही फेंकता है तालाब में, तो इससे क्या होता है? तालाब प्रदूषित हो गया। अब वहां जो जीव जंतु हैं, हम लोग के खाने पीने के लिए पानी रहेगा नहीं। पहले का बात, बहुत समय पहले तालाब का पानी लोग पीता था, लेकिन आज तालाब का पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि पिए तो मर जाएगा, उसमें बहुत प्रदूषण हो गया है। तो आदमी क्या, जानवर मर जा रहे हैं उसमें जो, अब जब अलगी बढ़ गया तो अलगी ने क्या किया? तो उसका ऑक्सीजन पूरा एडॉप्ट कर लिया। क्या बोलते हैं, जो प्लांट है उसमें से सारा पोषक तत्व तो खींच लेते हैं, तो तालाब किसी काम का नहीं रहता है। नदी में आप देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सब नदी के किनारे होते हैं, तो इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक कूड़ा कचरा, ये सब नदी में जाते हैं। अब नदी का पानी में गए तो नदी का पानी क्या हो गया? वो भी पोल्यूटेड हो गया, क्योंकि पोल्यूटेंट जहां मिले पानी में वो पोल्यूटेड हो गया। क्या होगी? जो कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या बीमारी होती है, आपको ये समझना पड़ेगा किस पोल्यूशन कैसे होता है, एंड व्हाट आर द डिजीज। ये पूछेगा कि कौन सी बीमारी की, तो वाटर पोल्यूशन से पहला तो डिजेंट्री, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है डिजेंट्री, जैसे वाटर पोल्यूशन तो किसकी वजह से होता है? एग्रीकल्चर रन ऑफ। व्हाट डू मीन बाय अब एग्रीकल्चर रन ऑफ? आप क्या एग्रीकल्चर रन ऑफ से आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब होता है एग्रीकल्चर रन ऑफ, और दूसरा होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये दो कारण से वाटर पोल्यूशन होता है। पहला होता है एग्रीकल्चर रन ऑफ, दूसरा होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स।
एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या होता है कि जैसे जब हम लोग फसल को उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे यूरिया, डीडीटी, फॉस्फेट इसे मिला देते हैं उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो अब बारिश जब होता है, बारिश के जल के साथ ये सारे क्या हो जाते हैं, नदी मिट्टी का अपर लेयर, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज फर्टाइल, मिट्टी का ऊपरी लेयर बहुत फर्टाइल होता है और उर्वरक फर्टाइल मीन्स इट इज वेरी फर्टिलाइज। तो उसके बावजूद हम लोग उसमें फर्टिलाइजर मिलाते हैं। क्या क्या फर्टिलाइजर मिलाते हैं उसमें? फर्टिलाइजर तुम लोग देखे होंगे, फॉस्फेट, यूरिया। अब ये फॉस्फेट ये क्या करते हैं, मिट्टी को ये क्या करते हैं, मिट्टी के साथ जो है मिलके, जब बारिश होता है तो बारिश की मिट्टी के साथ मिलके नदी में, तालाबों में जाके उसके पानी को प्रदूषित कर देते हैं। और दूसरा कारण है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर थ्रोन। जैसे कोई जानवर मर गया उठा के नदी में फेंक दिया, कोई आदमी मर गया लोग क्या करते हैं, उठा के नदी में फेंक देता है, नाला में फेंक देता है, तालाब में फेंक देता है। तो इससे क्या हो, जितने भी बैक्टीरिया हैं, अब भाई कोई डेड बॉडी मरा है, डेड बॉडी को यदि नदी में जाएगा तो सारे बैक्टीरिया वायरस उसमें गए। कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रहा है, सभी को पता है कोरोना वायरस पूरा तहलका मचा दिया है। तो वे वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, एवरीबॉडी नोज। अब वो वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर ये बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या बीमारी होगा, चर्म रोग हो सकता है, नदी के पानी, तालाब के पानी से स्किन डिजीज हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, अतिसार मतलब डायरिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद पेचिस, डिजेंटरी, आदमी लगेगा लैट्रिन करने, जुकाम, श्वासकाश, लकवा, पैरालाइसिस हो सकता है। ठीक है, अंधापन, जॉन्डिस और पेट के बहुत सारे रोग हो सकते हैं, कलरा भी इसमें हो सकता है। तो वाटर पोल्यूशन से ये सब बीमारी होती है। क्या क्या होती है, ब्लाइंडनेस, आर्सेनिक, वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, डिजीज, टाइफाइड हो सकता है, कलरा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, स्किन कैंसर, जॉन्डिस, ऑल आर ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन। और दूसरा होता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन आपको समझाया है कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है, जब नदी में जो है, जब अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल जब ऐड कर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ से अलगी घेर लेता है उसको। क्या करता है, अलगी उसको, शैवाल जो है उसको नदी के पानी को पूरा चारों तरफ घेर लेता है। नदी के पानी तालाब के पानी के अंदर जो है उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मनुष्य और मनुष्य, ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल्स, ये सारे का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और नॉइस, ये तो हो गया नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब तीसरा पॉइंट आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, जो मिट्टी का जो टॉप लेयर है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। सॉइल पोल्यूशन, तो मृदा प्रदूषण के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों को भी उत्तरदायी, जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं। इसके लिए सॉइल पोल्यूशन के लिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं। पैथोजेनिक जैसे मानने के लोग क्या करते हैं, फसल काटने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जो डंठी होती है, गांव में तुम लोग देखे होगे, डंठल में आग लगा देता है। तो आग लगाने तो क्या, जितनी भी केचुए हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है मिट्टी के, मर जाते हैं। अब मिट्टी क्या हो गई, फर्टाइल, इनफर्टाइल हो गई, बैरन हो गई। द सॉइल, ओरिजिनल सॉइल कन्वर्टेड टू द बैरन, ये एकदम बैरन हो गई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बंजर हो गई, किसी काम का नहीं रही। ठीक है, अब मिट्टी पोल्यूशन से क्या होता है, मानव पे प्रभाव पड़ता है, उर्वरा शक्ति घट जाती है, तो उससे सॉइल पोल्यूशन पूरा बर्बाद कर देता है। और जितनी कोई वनस्पति उसमें उगेगा नहीं तो मिट्टी क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी माने पेड़ पौधा नहीं उगेगा। और दूसरा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैविक आवर्धन किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जब मृदा में व्यतिक्रम आता है, जब मिट्टी में अनवांटेड मटेरियल्स एंट्री करते हैं तो उसके पोषक और गुणकारी सूक्ष्म जीवों का विनाश हो जाता है। हाँ, तथा हानिकारक पदार्थ जैसे कीटनाशक और पारा जैसे पदार्थों की, कीटनाशक पदार्थ जैसे पारा, इसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। खास श्रृंखला के द्वारा एक दूसरे प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है, मतलब फूड चेन, फूड वेब सब बिगड़ जाता है। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या, आपको समझाएंगे 5D में समझाएंगे। ठीक है ना, 5D में ये पॉइंट है। और चौथा है नॉइस पोल्यूशन। ये तो सभी पता है, एरोप्लेन से, ट्रेन से, बस से, जितना भी गाड़ी वाहन जा रहा है, हॉर्न से, मोबाइल से, तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, इरिटेशन आ जा रहा है, बहरापन आ जा रहा है। लोग धीरे धीरे सोचने की, आदमी का सोचने का शक्ति, समझने का शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। क्या हो जाए, धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, आंशिक बहरापन। 150 डेसिबल से आदमी बहरा हो जाता है। कितना डेसिबल, 150 डेसिबल।
यदि 150 डेसिबल तुम साउंड सुनोगी तो बहरापन आ जाएगा। आप 100 डेसिबल साउंड सुनोगी तो इससे क्या होगा, इसीलिए हम लोग को सुनने का एवरेज डेसिबल कितना होता है, तो हम लोग का होता है 16 to 80, ये नॉर्मल आवाज है। लेकिन 100 डेसिबल से चिड़चिड़ापन, अब देखो जो ट्रैफिक हवलदार लोग रास्ते में खड़े रहते हैं दिन भर, उन लोगों पर हॉर्न का आवाज, अब बेचारे क्या होता है, इरिटेशन आता है, उनका माइंड धीरे धीरे काम करना बंद करता है, चिड़चिड़ापन आता है, जिसको दूसरों गाली देते हैं। ये सब होता है साउंड पोल्यूशन की वजह से। तो प्रदूषण आपको समझ हमको लग रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी नाइसली। आप लोग जब इस यूट्यूब को देखिएगा, जब इस चैप्टर को पढ़िएगा, मैंने इसको सुनिएगा यूट्यूब को, तो आप जो है यू हैव टू ओपन योर बुक, अपना बुक खोल के रखिएगा ताकि चैप्टर आपको समझ में चला जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, इफ यू एंजॉय दिस क्लासेस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस।